जय श्री राधे दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता है कि हम सनातन धर्म से हैं। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे तीज त्योहार होते हैं जिनको हम हर्षोल्लास से मनाते हैं और हमारे बहुत सारे व्रत भी होते हैं जिनको कि हम अपने भक्ति भाव से करते हैं। परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम कोई व्रत करना भूल जाते हैं या किसी कारणवश हमसे हमारा व्रत टूट जाता है या फिर हम बीमार हैं, तो ऐसे हालत में हम व्रत कैसे करें या फिर हमें व्रत वाले दिन किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए या फिर हमने मन्नत मांगी है और हम उन मन्नत को पूरा करना भूल गए हैं, तो ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए। तो यही सब बातें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया करके आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें बेल आइकन के साथ, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो साप्ताहिक या फिर मासिक व्रत ज़रूर करते हैं। तो कभी भी ऐसे मत होने देना कि आप व्रत करना भूल जाएं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं व्रत करना भूल जाता हूं या भूल जाती हूं, तो कृपया करके आप अपने फ़ोन में रिमाइंडर लगा लीजिए या आप ऐसे किसी व्यक्ति के संपर्क में रहिए जो आपको समय पे आपके व्रत के बारे में ध्यान दिला सके। आप चाहे साप्ताहिक व्रत करें चाहे मासिक व्रत करें, आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि आपका कोई भी व्रत छूटना नहीं चाहिए। अगर आप यात्रा कर रहे हों या आप कहीं पर गए हुए हैं, तभी भी आप अपना व्रत ज़रूर पूर्ण कीजिएगा। अगर आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हैं तो मानसिक रूप से ही आप भगवान की पूजा कर लीजिए और फ़ोन में आप कथा सुन लीजिए। अगर आपको भोजन का खाना उपलब्ध हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो आप कोई भी फल खा के अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं या फिर दही सब जगह मिल जाता है, दही आलू भी खा के आप अपना व्रत पूर्ण कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि किसी भी हालत में आपका व्रत छूटे नहीं, खासकर तो एकादशी का व्रत। अगर आप बीमार हैं तो ऐसे हालत में आप क्या करेंगे? बीमार हैं तभी भी आप बेड पर बैठे बैठे अपनी मानसिक पूजा कर लीजिए, वीडियो में फ़ोन में आप अपना कहानी सुन लीजिए। हमें दवाई भी लेनी होती है बीमारी में, तो आप व्रत का खाना 2-3 बार खा सकते हैं, फल ले लीजिए, लेकिन व्रत मत छूटने दीजिए। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि हमने व्रत किया होता है और हमारे पीरियड आ जाते हैं, तो ऐसे हालत में भी हमारा व्रत खंडित नहीं होता, हमारा व्रत चालू रहता है। अगर आपकी पीरियड आया हुआ है और आपका व्रत आने वाला है, तो ऐसे हालत में भी आप मानसिक पूजा करके, फ़ोन में कथा सुन के अपने व्रत को पूर्ण ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर व्रत टूट जाए तो क्या करना चाहिए। वैसे तो दोस्तों, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्रत हम कर रहे हैं वो व्रत हमारा टूटे नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी कारणवश हमसे व्रत टूट जाता है, तो ऐसे हालत में हमने जिस भी देवी देवता का व्रत किया होता है उनसे हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए और साथ ही साथ में आप कोई भी वस्तु दान करके भी भगवान से क्षमा मांग सकते हैं या हवन पूजा करवा कर भी आप अपने भगवान से क्षमा मांग सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं मन्नत की, कि अगर आपने भगवान से कोई मन्नत मांगी है वो पूरी हो गई है, लेकिन आप उस मन्नत को पूरा जो आपने मन्नत मांगी थी वो चीज़ आप करना भूल गए हैं, तो ऐसे हालत में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, मेरा तो कहना यही है कि जब भी आप भगवान से किसी भी चीज़ की मन्नत मांगे तो उसको हाथों हाथ पूरा कर दीजिए अपनी मन्नत को। और अगर आपने मन्नत पूरा नहीं करे हैं, अगर आप मन्नत भूल गए हैं, तो जब भी आपको अपनी मन्नत याद आती है उसको उसी वक्त वो संपूर्ण कर दीजिए। अगर आपने भगवान को कोई सामग्री चढ़ाने की मन्नत मांगी है तो और आप भूल गए हैं, लेकिन आपको जब भी वो याद आता है तो आप जितनी सामग्री आपने भगवान को चढ़ाने के लिए मन्नत मांगी थी उससे 1.25 किलो या गुना ज़्यादा आप भगवान को वो सामग्री चढ़ाइए। इससे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे वो कौन से कार्य हैं कि जो व्रत करने वाले इंसान को नहीं करना चाहिए। व्रत करने वाले इंसान को व्रत के दिन कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए और इसके साथ ही जैसे दिन में नहीं सोना चाहिए, पान सुपारी या फिर जो नशीले पदार्थ होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। ये सब अगर आप नहीं करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाता है। व्रत करने वाले आदमी को
व्यक्ति को कभी भी कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, उसको शहद का ग्रहण नहीं करना चाहिए और पराया अन्न तो कभी भी नहीं खाना चाहिए। आपने व्रत कर रखा है और कहीं किसी और के घर से खाना आया है तो कृपया करके आप उसको ना खाएं। दोस्तों, अगर आपने व्रत कर रखा है और उससे पहले आपको सपने में अपना व्रत टूटता हुआ दिखता है, तो इसका भी मतलब होता है कि या तो आपने कुछ गलत किया है या आपके साथ में कुछ गलत होने वाला है। अगर ऐसा है तो जिस भी दिन आपने व्रत कर रखा है तो आप अपनी देवी देवता से पहले की हुई गलती की क्षमा मांग लीजिए और इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपसे आगे कोई भी गलती ना हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें कि हमने अपने व्रत के बारे में जाना कि किन-किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या होता है, हमें क्या करना चाहिए अगर हमसे व्रत टूट जाता है, हमें हमारे व्रत का ध्यान रखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। धन्यवाद।